नमस्कार दोस्तों, आज हमारी क्लास नंबर है दूसरी। तो आज हमें पढ़ना होगा फसल। जो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि फसल की डेफिनेशन क्या होती है वो देख रखा है, लेकिन हमें देखना होगा फसल के चक्कर वगैरह ये देखना होगा। ठीक है, तो हम पहले मान लें कि कोई कोई एक खेत है, फील्ड है। ये मान ली इसमें कोई एक पौधा है गेहूँ का। ठीक है, कोई एक पौधा गेहूँ का है तो उसे हम फसल नहीं बोल सकते। ठीक है, मान लें किसी खेत में बहुत सारे पौधे हैं, गेहूं के बहुत सारे पौधे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फसल। क्या बोलते हैं? फसल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसका देखते हैं कि इसके और जो फसल होती है उसे हम बोलते हैं फसलों उत्पादन। उसे हम बोलते हैं फसलों उत्पादन। इसको हम देखते हैं फिर सस्यन। इस सस्यन फसल के अनुसार देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि फसल फसल के फादर फसल के फादर कौन है? तो कौन है? पीटर डेकेसेंजी। कौन है? पीटर डेकेसेंजी। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें देखा था हमने कि फसलों की डेफिनेशन क्या होती है, किसे कहते हैं। ठीक है, इसमें हम सिर्फ ये देखा है कि फसल, ये देखा है फसल कि इसके फादर कौन है? पीटर डेकेसेंजी। ठीक है, अब हमने एक नाम सुना होगा फसल चक्र। क्या सुना होगा? फसल चक्र किसे कहते हैं? तो हमें वही देखना है कि फसल चक्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो हेडिंग क्या है हमारी? फसल चक्र। क्या है? फसल चक्र। ठीक है, तो इसका होता है एक निश्चित क्षेत्र में या फिर एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय के लिए एक निश्चित, क्या लिखना है? एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित अवधि के लिए, निश्चित अवधि के लिए फसलों को इस प्रकार बोना चाहिए। फसलों को एक निश्चित क्षेत्र के लिए, एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय अवधि के लिए फसलों को इस प्रकार बोना चाहिए कि उनकी उर्वरक क्षमता, उनकी उर्वरक क्षमता कम नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए फसल चक्र क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको पता है कि कुछ फसलें होती हैं आपकी कि जिनकी जड़ होती है बहुत गहरी। सपोज इस तरीके से मान लीजिएगा आप, कुछ की जड़ तो हम बहुत गहरी है। ठीक है, और कुछ की कैसी है? बहुत उथली। ये कैसी हमारी गहरी जड़ें हैं। ठीक है, ये कैसी हमारी उथली उथली। तो हमें भाई ये देखना होगा कि हमें ऐसी ही फसल बोनी होगी। जैसे एक बार तो हमने ऐसी फसल बोनी होगी हमें कि जिसकी जड़ कैसी हो? गहरी हो। जैसे मान लीजिएगा अरहर। अरहर अरहर हमारी ऐसी फसल होती है कि जिसकी जड़ बहुत नीचे तक होती हैं। ठीक है, कैसी होती है? गहरी जड़ें। तो मान लिया हमने 6 महीने 5 महीने ये बोया, उसके बाद फिर हमने वो उथली, जिसकी जड़ होती है उथली, जैसे मान लीजिए गेहूँ बो दीजिएगा आप। क्या बोला आपको? गेहूँ। तो जो यहाँ के पोषक तत्व थे, जो मान लो आपको नाइट्रोजन वगैरह होता है, फास्फोरस, जो यहाँ के पोषक तत्व थे वो खत्म हो गए, क्योंकि जो इसकी इनकी क्षमता थी वो किसने? अरहर ने ले ली। तो जो यहाँ के हैं, ठीक है, तो यहाँ के तो खत्म हो गया। तो हमें ऐसी फसल बोनी होगी जो कि जिसकी जड़ ऊंची हो, उथली हो। तो हमने भैया क्या बोला? गेहूँ। और जब गेहूँ आपका 5-6 महीने यहाँ पर रहेगा तो जो आपकी नीचे वाली है ये यहाँ की जमीन अपनी क्षमता पूरी कर लेगी। ठीक है, तो क्या होगा? तो हमें इस प्रकार से बोना होगा। क्या होगा? फसल चक्र।
तो इसे हम बोलते हैं फसल चक्र। ठीक है, कि एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय अवधि के लिए फसलों को इस प्रकार बोना चाहिए कि उनकी उर्वरक क्षमता बनी रहे। ठीक है, कि हमने पहले फसल बोई है इस तरीके से जिसकी जड़ निचली हो और फिर दूसरी उथली हो। यदि हम दोनों को फसलों को ऐसे ही बो देंगे यहाँ पर ही, तो जो हमारी पहली फसल है वो अच्छी होगी, लेकिन जो दूसरी फसल वो अच्छी नहीं होगी, क्योंकि उसको जो भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो पूरे नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ये फसल शुरू में ले चुकी होगी। ठीक है, तो ये देखना होगा हमें। एक वर्ष के लिए बोया जाता है ये आपका फसल चक्र, कि एक वर्ष के लिए या निश्चित समय के लिए, मान लीजिए 1 वर्ष मान लीजिएगा आप, कि 1 वर्ष के लिए बोएगी फसल। ठीक है, फिर आता है आपका आगे नंबर 2 पर आता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, फसल चक्र सघनता। नंबर 2 हमारे क्या है, फसल चक्र सघनता। तो इसमें क्या होता है कि हमें कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए फसल चक्र सघनता कितनी % है, इस तरीके से कुछ भी पूछ लेता है, तो हमें क्या देखना होगा, डेफिनेशन आप पूछ लेना, डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो हमें देखना होगा इसका आपका होता है फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला होता है निकालने का, कि फसलों की संख्या। ठीक है, फसलों की संख्या बटे वर्ष, यानी कि समय, कितना समय लग रहा है हमारा। ठीक है, समझ रखा है। अब मान लीजिए इसमें निकालना क्या है, हम मान लें कि 1 वर्ष मान लेते हैं, कितना, 1 वर्ष मान लीजिएगा। ठीक है, अब 1 वर्ष में मान लीजिए हमने पहले बोया गेहूँ। ठीक है, गेहूँ कब बोते हैं, नवंबर में। ठीक है, उसके बाद गेहूँ पड़ जाता है हमारा मार्च में, फिर हम बोते हैं मूंग। ठीक है, मूंग कब बोते हैं हम, जुलाई में। कब बोते हैं, जुलाई में। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, जुलाई का जब हमारी मूंग कटेगी तो उसके बाद हम बोएंगे क्या, धान। जैसे आपकी मूंग, ये वो सॉरी गलती हो गया आपका, ये गेहूँ बोते हैं नवंबर में, वो कट जाएगा मार्च में। ठीक है, फिर अप्रैल में हम बोते हैं, अप्रैल में बोएंगे हम मूंग, जो अभी जून तक कट जाएगी, फिर हम जुलाई में बोते हैं धान, और जो आपका अक्टूबर नवंबर तक कट जाएगा। तो हमें क्या हुआ कि यहाँ से नवंबर से हम दोबारा से कहाँ आ गए, नवंबर तक, तो कितना हमारा, 1 वर्ष। समय कितना है हमारा, समय देखना होगा 1 वर्ष, और फसल कितनी है हमारी, 3, 1 2 और 3। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है कि फसलों संख्या कितनी है हमारी, 3 है। ठीक है, और वर्ष कितना है हमारा, तो दे रखा है समय टाइम 1, और हम जो निकालते हैं वो लगाते हैं 100% निकालने के लिए 100। ठीक है, हम काट लीजिए कितना आएगा, 300% आएगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन मान लिया ऐसा आ जाए कि 1 वर्ष के लिए 2 फसल, इस तरीके से कि 2 वर्ष के लिए कितनी फसल होंगी, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए। तो मान लीजिएगा आपकी 2 फसलें, यदि इसमें भैया आपकी 2 फसल होती है 1 वर्ष में, इस तरीके से, या फिर आपका होता, आपसे पूछता 2 वर्ष के लिए फसल निकालिए, 2 वर्ष के लिए फसल चक्र सघनता निकालिए। ठीक है, तो आपकी यहाँ पर क्या थी, धान भी थी, तो कितनी फसल हुई आपकी, 3। तो मान लीजिएगा आपकी 3 फसल हैं, कितनी, 1 2 3, 3 फसल है, और समय कितना है हमारा, 2 वर्ष, गुणा 100, 2 से 100 काटेंगे तो 50, तो कितना है हमारा, 150%। तो हमारा आंसर क्या होगा कि फसल चक्र सघनता कितनी हमारी, 150%। हमें याद करना है, सिर्फ याद रखना फॉर्मूला क्या होता है फसल चक्र सघनता का, कि फसलों की संख्या बटे समय। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब हमें देखना है आगे
एकल कृषि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। एकल कृषि, एकल कृषि बहुत ही मोस्ट टॉपिक होता है। एकल कृषि में क्या होता है कि किसी भी खेत में बार बार एक ही कृषि करना। ठीक है, एकल कृषि क्या है? एकल कृषि, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मोनोकल्चर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? एकल कृषि यानी इसे हम बोलते हैं इसे मोनोकल्चर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी खेत में बार बार एक ही फसल करना, बार बार एक ही फसल करना, यानी किसी क्षेत्र में या फिर किसी एक निश्चित क्षेत्र में बार बार एक ही फसल करना क्या कहलाएगा? हमारा एकल कृषि। ठीक है, इसका हमारा एग्जाम्पल क्या होगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु हमारा ऐसा राज्य है जिसमें एक वर्ष में कितने में, तमिलनाडु हमारा एक ऐसा राज्य है जिसमें एक वर्ष में 3 फसलें यानी कि 3 बार लगातार चावल उगा सकते हैं वहां पर लोग। पहले चावल, फिर चावल और फिर चावल, क्योंकि उन लोगों के पास दूसरा कुछ चारा नहीं है, क्योंकि मजबूरी है चावल उगाना। पहले चावल, फिर चावल, फिर चावल, तो ये कैसा हो गया कि एक निश्चित क्षेत्र है आपका और उसमें एक ही फसल कैसे हो रही, बार बार हो रही है, उसे हम बोलते हैं एकल कृषि। लेकिन जबकि ये भूमि के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, क्योंकि चावल फिर आपका दोबारा से नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम, इसमें आपका एक और आता है एकल सस्यन। दोनों सेम सेम है, एकल कृषि मोनोकल्चर और एकल सस्यन, दोनों अंतर देखना होगा, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में मोनोक्रॉपिंग। ठीक है, इसमें अंतर देखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि एकल कृषि कैसे होती है, इसमें क्या निकालते हैं हम, ठीक किसे बोलते हैं, या फिर एकल सस्य में अंतर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें होता है आपका एक वर्ष में एक ही प्रकार की फसल बोना, एक ही प्रकार की फसल बोना। इसका अर्थ क्या हुआ? जो ऊपर वाले का था आपका कि बार बार एक निश्चित क्षेत्र में बार बार एक ही फसल बोना, और इसमें क्या है कि एक वर्ष में सिर्फ एक ही फसल बोना, एक वर्ष में सिर्फ एक ही प्रकार की फसल बोना। ठीक है, क्या कहलाएगा आपका? एकल सस्यन। जैसे मान लीजिए आपका 1 जुलाई को आपने धान बोया, कब कट जाएगा आपका? या फिर मान लीजिए 1 जुलाई से आपके 30 जून तक कुछ फसल बोई है। ठीक है, अब धान मान लीजिएगा 1 जुलाई को बो के आप नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर तक काट लोगे। ठीक है, कट जाएगा, लेकिन आपके 3-4 महीने बचेंगे, आपने जुताई करवाई खेत की, जुताई करवाओगे तो खेत की उपजाऊ क्षमता वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने कक्षा 8 में 7 पढ़ रखा होगा कि मान लीजिए खेत को हम खाली छोड़ते हैं तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है। कोई भी आपका बंजर खेत है, कोई भी आपका खेत है मान लीजिएगा, अगर उसमें कोई पैदावार नहीं होती है तो आप 4 महीना या 3 महीने खाली छोड़ दो जुतवा के। ठीक है, तो उसकी क्षमता बढ़ जाएगी। तो हमें ये देखना होता है। इसमें अंतर क्या है कि एकल कृषि और एकल सस्यन में, इसे बोलते हैं मोनोकल्चर, इसे बोलते हैं मोनोक्रॉपिंग। कि इसमें क्या है, बार बार एक ही फसल, बार बार एक फसल होती है इसमें एक वर्ष में, चावल चावल चावल। ठीक है, और इसमें कैसा है हमारा कि सिर्फ एक वर्ष में एक ही फसल होती है, इसमें 3 फसलें होती हैं और इसमें सिर्फ एक ही फसल होती है। ठीक, और क्वेश्चन पूछें कि इन दोनों में से फसल चक्र सघनता परसेंटेज किसका अधिक होगा, किसका अधिक होगा? तो हम देखें पहले ऊपर वाले का,
हमें पता है कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर फसलों की संख्या बटे समय। तो इसमें फसल कितनी हो रही है हमारी, 1 और 2 3, 3 फसल कितने, 1 वर्ष में, गुणा 100, तो कितना हो जाएगा हमारा 300%। ठीक है। तो इसका देखें हम तो कितना, एक कितनी फसल होगी इसकी, एक फसल कितने, 1 वर्ष में 100%, तो कितना होगा 100%। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो एकल कृषि है उसकी फसल चक्र सघनता होती है अधिक, और जो एकल शस्यन की होती है कम। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। और हमने क्या देखा है, पहले देखा फसल चक्र देखा है, फसल चक्र सघनता देख लिया हमने। अब देखा एकल कृषि एकल शस्यन, 4 टॉपिक हो गए हमारे। 5वां है हमारा फसल सघनता। क्या हमारा फसल सघनता, इसमें अंतर होता है थोड़ा सा। हमने पहले क्या देखा था, फसल चक्र सघनता, और अब खाली क्या, फसल सघनता। ठीक है, तो इसका क्या होता है, फसल सघनता, इसका जो फॉर्मूला होता है आपका, इसका होता है कुल बोया गया क्षेत्र। क्या है, कुल बोया गया क्षेत्र बटे कुल क्षेत्र। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ कि कुल बोया गया क्षेत्र बटे कुल क्षेत्र। मान लीजिएगा आपके पास 10 बीघा जमीन है। कितना बीघा जमीन है, 10 बीघा। 10 बीघा जमीन में आपने पहले गेहूं बो दिया। क्या बोया पहले, गेहूं। उसके बाद आपने उसी में ही चावल बो दिया। ठीक है, तो कितनी फसल होगी आपकी, 2। तो हम इसके कैसे निकाल देंगे, तो कहते रखा कुल बोया गया क्षेत्र, तो कितना हो गया हमारा, 10 बीघा तो हमने गेहूं बोया, 10 बीघा हमने चावल बोया है, तो कितना हो गया 20 बीघा। ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए जमीन कितनी थी हमारे पास, कुल 10 बीघा, तो कुल क्षेत्र कितना है हमारा 10 बीघा गुणा 100। ठीक है, ये हमारा कट जाएगा 10, यानी कि 200%। कितना है क्या, 200%। फसल सघनता हमारा कितना हो गया, 200%। ठीक है, हमें देखना होगा जो सबसे अधिक फसल सघनता है वो है हमारा पंजाब। क्या है, पंजाब राज्य हमारा ऐसा है जिसकी फसल सघनता सबसे अधिक है, कितनी है 193%। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक साल में 2 फसल ले लेता है। ठीक है, जो हमारे यूपी है, यूपी की हमारी इस टाइम 142 चल रही है। ठीक है, नहीं सॉरी 153%। 153% का मतलब है हमारा कि हम 1.5 फसल ले लेते हैं, जबकि हम पता है कि हम हमेशा 2 फसल लेते हैं एक साल में। कि मान लीजिए पहले हम मक्का या फिर गेहूँ या फिर किस तरीके से कुछ भी 2 फसल लेते हैं, तो हमारा आय 200%। लेकिन कुछ क्षेत्र हमारे ऐसे हैं कि जहाँ में सिर्फ एक ही फसल होती है, तो ये हमारा होता है एवरेज। तो कितना है हमारा 153, बोले तो 153%। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन को सबसे अधिक फसल सघनता किसकी है, 153%। कहाँ की, पंजाब की। अंतर क्या हमने देखा था पहले, वो था फसल चक्र सघनता, और ये क्या हमारा फसल सघनता, जिसका हमारा कुल बोया गया क्षेत्र बटे कुल क्षेत्र। जो हम 10 बीघा क्षेत्र बोया है, कुल क्षेत्र कितना था हमारा 10 बीघा हमारे पास। अब बोया कितना है हमने 10 10 20, तो गुणा 100, तो 200% निकला है। ठीक है, अब एक और बात आती है आपके लिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि गहन सस्यन, गहन सस्यन व विरल सस्यन क्या है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है 1 नंबर के लिए, बोले कि गहन सस्यन
और विरल सस्यन क्या होता है, इनका अंतर क्या है। ठीक है, तो हमें लिखता है कि इसके अंतर्गत 200 आपके फसल सघनता 200% से अधिक आती है तो उसे हम बोलते हैं गहन सस्यन। ठीक है, और यदि 200% से कम 200% से कम आती है उसको हम बोलते हैं विरल सस्यन। ठीक है, हमें पता है, हम बोलते हैं कि हम किसी कवि ने ज्ञान अध्ययन किया है उसके बाद भी उसे ज्ञान प्राप्ति हुई है, तो ज्ञान मतलब होता है अधिक। तो यानी कि ज्ञान सस्यन मतलब जिस 200% से अधिक, और विरल का मतलब होता है आपका कम। विरल सस्यन 200% से कम को हम बोलते हैं विरल। तो हमने आज देखा है फसल के बारे में। फसल के बारे में क्या देखा हमने, फसल चक्र देखा, फसल चक्र सघनता, एकल कृषि एकल कृषि सघनता देखा है हमने, सस्यन देखा है और फसल सघनता देखा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपसे भी अच्छा लगा होगा। कल हम पढ़ेंगे फसलों का वर्गीकरण, जिसमें आपका रबी की फसल, रबी और खरीफ जायद की फसल आएंगी और मौसम के आधार पर फसलें कैसे चेंज होती है।